हेलो फ्रेंड्स, एक कॉमन क्वेश्चन मुझसे कई लोगों ने पूछा है कि क्या 30s की एज में आके अपना सब कुछ मार्केट में लगा देना चाहिए। मतलब क्योंकि देखो, मैं तो 20s से इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, कई बार बता भी चुकी हूँ कि मेरा जितना भी मेरे मतलब फैमिली में जो भी कैश बचता है, मतलब अरुण और मेरे कंजम्पशन के बाद जो भी कैश बचता है, हार्डली 50-60 हज़ार 1 लाख रुपया हम कैश छोड़ के मैं सारा अपना शेयर मार्केट में लगाए रखती हूँ। तो मेरी इन बातों से मोटिवेट होके लोगों को, मतलब कुछ लोगों को ऐसे लगने लगा है कि वो अपना जॉब वॉब छोड़ दें और अपना मतलब सब कुछ बेच बाच के। मैंने अभी कल परसों ही एक लेडी का इंटरव्यू सुना था। मतलब ये होता है ना, CNBC टीवी 18 पे ना कुछ वो आ रहा था, अपने क्वेश्चन पूछते हैं ना लोग, उनसे बैठे रहते हैं। तो वो उसने पूछा कि मैंने ना अपना सब कुछ बेच के 19,000, मतलब सब कुछ बेच के नहीं, बट 19,000 शेयर यस बैंक के उन्होंने खरीदे थे आज से, जब वो यस बैंक का शेयर 21 रुपए का था। और अब उनको पर शेयर आप देखो ना, इस वक्त 14-15-16 रुपए का है वो शेयर। और मैं आपको बता रही हूँ कि अगले 2-3 साल भी ये 14 से 16 की रेंज में ही घूमने वाला है। कम से कम 1 साल तो ये 14 से 16 की रेंज में घूमेगा, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो उस लेडी ने 19,000 शेयर 21 रुपए पे लिए हुए हैं, तो सोचो उनका कितना बड़ा लॉस होगा ना। और वो पहला इन्वेस्टमेंट था। आते ही उन्होंने अपनी सारी, उनकी जितनी भी कमाई थी, इधर शेयर मार्केट की रंगीनियां सुन के ना, उन्होंने अपनी सारी कमाई एक साथ, जो भी उनका सेविंग्स थी, वो सीधा यस बैंक में लगा दी। वही मैंने बताया ना कि यहाँ मार्केट में आने वाले 99% बॉयज गर्ल्स या जो भी हैं, वो पैसा डबल करने की उससे आते हैं, और वो भी 15 दिन में पैसा डबल करने वाले। तो अब देखो ना कि उनका पैसा डबल हुआ है कि उनका पैसा खराब हुआ है। ना उन्हें बैंकिंग सेक्टर का पता, ना उन्हें येस बैंक का पता, ना उन्हें ये पता कि किस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है, और ना उन्हें ये पता कि मार्केट की क्या कंडीशन है। तो उन्होंने लगा दिए 21 रुपए पे, और अब वो बैठी हुई परेशान हो रही है। एक ह्यूज लॉस के साथ वो अपने पोर्टफोलियो को लेके बैठी हुई है। और सोचो ना कितना बैड एक्सपीरियंस होगा कि पहले ही ट्रेड पे। और सबसे बड़ी बात ये जो CNBC, मैं किसी भी चैनल की बुराई नहीं कर रही हूँ, देखो यार, मुझे ना क्या लगता है ना कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना के, जैसे कि मैंने सुजलॉन और ओरिएंट ग्रीन में एक स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताई हुई है, उस तरह की किसी स्ट्रैटेजी पे काम करके ना आप अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। बट मैंने देखा अक्सर ये जो एनालिस्ट होते हैं ना, जो टीवी पे बैठे होते हैं, वो सीधा उनको लॉस बुक करने के लिए कह देते हैं। आप सोचो, कोई नया पर्सन है जो शेयर मार्केट में आया, तो इस उससे है कि उसको पैसा डबल करना है, या उसको 6 महीने में पैसा पता नहीं कितना करना है, और उसको सीधा वो लोग उनके 19,000 शेयर हैं, और पर शेयर उनको 500 रुपए का लॉस है। तो ऑलमोस्ट ये 1-1.25 लाख रुपए का लॉस हो गया ना। और इतने बड़े लॉस को वो लॉस बुक करने के लिए कह दे रहे हैं। तो सोचो, कभी वो लेडी क्या दोबारा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का वो उठा पाएंगी, हिम्मत जुटा पाएंगी? नहीं ना, डेफिनेटली। और अगर उन्होंने उनके कहने से लॉस बुक कर भी लिया, तो वो इतना होपलेस हो जाएंगी कि वो कभी भी शेयर मार्केट में दोबारा ना तो खुद से पैसा लगाएंगी, ना ही वो किसी और को लगाने देंगी। तो ये हालत होती है बिना सोचे समझे, बिना किसी प्लान और स्ट्रेटजी के अपनी सारी सेविंग्स वहां लगा देने की। और रही बात कि सब कुछ, देखो, मैं जब ये बताती हूँ कि मैंने अपना सब कुछ शेयर मार्केट में लगा रखा है, तो उसके पीछे आपको मेरी नेटवर्थ नहीं पता है। तो अपने टोटल असेट को पहले काउंट करने के बाद, मतलब अपना बैक सपोर्ट पहले देखने के बाद, और उसके साथ ही अरुण की भी एक हैंडसम सैलरीड जॉब है, मतलब उनको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एक हैंडसम सैलरी मिलती है। तो मुझे अपने किसी भी खर्चे की, मतलब ना तो मुझे ये सोचने की जरूरत है कि भाई प्रॉपर्टी कल को सब कुछ शेयर मार्केट नहीं चला तो खाना कहाँ से खाऊंगी, या मतलब किराया कहाँ से दूंगी। अभी मैं जैसे रेंटेड प्रॉपर्टी में रह रही हूँ, तो किराया कहाँ से दूंगी, ये सब मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अरुण के अकाउंट में हर महीने इतने रुपए आने ही आने हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बताती हूँ कि अगर आप हस्बैंड और वाइफ दोनों पर्सन अर्न करते हैं, तो आपके लिए शेयर मार्केट इज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी। मतलब आप एकदम आईज क्लोज करके, मतलब अगर आपके पास वैसे वाले एसेट्स भी हैं जिनको प्रॉपर्टी हम लोग कहा करते हैं, वो भी अच्छी खासी है, और आपका स्पाउस, मतलब अगर आप हस्बैंड हैं जो मुझे सुन रहे हैं, या आप वाइफ हैं जो मुझे सुन रही हैं, तो अगर आपका स्पाउस भी अर्न कर रहा है, तो आप शेयर मार्केट के लिए एक बेस्ट कपल हो, एक आइडियल कपल हो। आप एक मतलब जो कपल है उसकी पूरी सैलरी को आप शेयर मार्केट में आइज क्लोज करके लगा सकते हो, और दूसरे पर्सन की सैलरी भी, जो भी उसकी सैलरी में से जो भी कैश अमाउंट बचता है, वो आप इधर शेयर मार्केट में लगा सकते हो। या फिर मेरी जैसी कंडीशन है कि जैसे मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं वैसा कोई सैलरीड जॉब नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि भाई अरुण के अकाउंट में इतने पैसे आने ही आने हैं। तो एक तो मैं जो यहाँ से शेयर मार्केट से जो मेरा हर मंथ का प्रॉफिट बुकिंग होती है, और प्लस अरुण के अकाउंट में जितना भी कैश रिजर्व बचता है, मेरी बाकी सारी एक शॉर्ट टर्म इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए रखे जाने वाले कैश को छोड़ के, बाकी सारा कैश में
बिल्कुल आराम से लगा सकती हूँ, मुझे 1% सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी लोग इस तरह की प्लान कर रहे हैं कि उनको क्या सारा पैसा अपना मार्केट में लगा देना चाहिए या जॉब छोड़ देनी चाहिए, तो देखो जॉब छोड़ दो। अगर आपके स्पाउस की एक परमानेंट जॉब है, एक कोई भी आप गवर्नमेंट सर्विस में है, या कोई भी ऐसा जॉब है कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा ये ना सोचना पड़े कि आपके मंथली एक्सपेंसेस किस तरह से चलेंगे। जैसे कि मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं रहती, क्योंकि या तो मेरी प्रॉफिट बुकिंग से पैसे आ जाते हैं, या फिर और उनकी देखो एक परमानेंट फिक्स जॉब, फिक्स सैलरी की 1 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा आना चाहिए, आपके एज एन हाउस होल्ड पैसा कहीं ना कहीं से आना चाहिए। अगर वो आप मेंटेन करते हो तो जो दूसरा पर्सन है वो चाहे मेरी तरफ से जॉब छोड़ सकता है और वो फुल टाइम शेयर मार्केट को एक अच्छे से मतलब अपना एज एन प्रोफेशन अपना सकता है। मैंने अपना रखा है। मैं इसीलिए कहीं बाहर जॉब करने के लिए नहीं जाती, क्योंकि कहीं भी बाहर जॉब करने जाऊंगी ना, उससे कहीं बेहतर और कहीं पीसफुली मैं पैसा अपने घर में बैठ के बना लेती हूँ, अपने शेयर मार्केट के एक्सपीरियंसेस, अपने शेयर मार्केट की स्किल्स को बढ़ा के। और मार्केट में ना ये इसलिए बोल रही हूँ कि क्यों एक फिक्स सैलरी जॉब होना ज़रूरी है, क्योंकि शेयर मार्केट में ना मंदी की सिचुएशन भी आती है, इन्फ्लेशन भी आता है, इंटरनेशनल क्राइसिस भी आता है। तो उस केस में ना आपके शेयर थोड़ा रुके रहेंगे, मतलब हो सकता है कि वो उतने रिटर्न्स ना दें। जैसे कि पिछले पूरा साल की बात करूं तो बहुत लोग होपलेस हो कि उन्होंने या तो मतलब मार्केट से चले गए हैं, या लॉस बुक कर लिए हैं, या फिर होपलेस हो रखे हैं कि वो बहुत ऊपर के प्राइसेस पे ट्रैप है। खास करके रिटेलर्स की बात कर रही हूँ कि वो एकदम ऊपर के मार्केट पे ट्रैप हो रखे हैं, और पूरे साल से रिटर्न आना तो दूर, उनका पोर्टफोलियो 50% डिस्काउंट पे पड़ा हुआ है। तो ऐसे लोगों का सोचो ना कि अगर इस केस में अगर आपने अपना घर बार बेच के और वो पैसा इस तरह से शेयर मार्केट में लगाया हुआ हो, और 1 साल तक वहां रिटर्न आना तो छोड़ो, आपका पूरा पैसा आपको 50% का लॉस शो कर रहा हो, तो उस पर्सन की मेंटल स्थिति आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वहीं अगर एक ऐसा पर्सन जिसने इतना सब कुछ कर रखा हो, बट उसके पार्टनर की एक जॉब ठीक अच्छी खासी चल रही है, उससे उसका घर का खर्चा आराम से चल रहा है, तो फिर भी वो पर्सन किसी तरह से सस्टेन कर जाएगा। लेकिन अगर दूसरा पर्सन भी कुछ नहीं कर रहा, मतलब दोनों हस्बैंड, आज मैं बता रही हूँ ना कि 80% लड़कियां घर में बैठी हुई हैं, केवल 20% लड़कियां काम पे हैं, जॉब कर रही हैं। 80% लड़कियां, मतलब कि 80% इंडियन पेयर जो हैं उनमें से सिर्फ 1% काम कर रहा है उस घर का मेल, और अब वो भी अगर जॉब छोड़ के घर बैठ जाएगा, तो या तो आप अपनी वाइफ को ना, या तो आप वो 10वीं 12वीं पास की हुई लड़कियां लाना बंद करो, अपने लिए पढ़ी हुई लड़कियां डिमांड किया करो शादी के टाइम पे, अपने लिए जॉब करने वाली लड़कियां डिमांड किया करो, ताकि वो जैसे ही, आज वो टाइम नहीं है कि कोई लड़की आपके घर की झाड़ू पोछा साफ सफाई कर रही है। मैं अगर अपनी ही बात करूं, देखो मैं भी चाहती तो मैं भी वो झाड़ू पोछा वो सब कर सकती थी ना, लेकिन उसको मैं आउटसोर्स कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं इतना हैंडसम मनी अर्न कर रही हूँ तो मुझे इतने लोअर वैल्यू काम करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने शादी के वेरी फर्स्ट डे से अरुण को बोला था कि अरुण, मैं घर के लोअर वैल्यू काम नहीं करूंगी, आपको उसके लिए एक काम वाली अरेंज करके देनी होगी, ताकि मेरी एनर्जी और मेरा टाइम इस तरह के बकवास कामों में ना जाए। बट आज इंडिया की 80% लड़कियां हैप्पीली हाउसवाइफ हैं, और वो हैप्पीली इस तरह के बकवास काम कर रही हैं, जबकि वो 2-4 हज़ार रुपए देके हम अपनी काम वाली भाइयों से बहुत आराम से करवा सकते हैं। बहुत ईजी है। मतलब अगर आप एनसीआर में या आप किसी भी सिटी में रह रहे हैं, वहाँ तो आपको इस तरह की फैसिलिटी अरेंज करना बहुत ही ईजी है। और देखो मुझे उस तरह के बकवास कामों से फुर्सत मिली तो मैं अपने हायर क्वालिटी वर्क में अपना टाइम दे पाती हूँ, अपनी एनर्जी दे पाती हूँ, ठीक है। अपना पढ़ाई कर पाई, या जो भी मेरे को अभी जैसे शेयर मार्केट करना है तो वो मैं शेयर मार्केट कर रही हूँ। और सोचो ना कि वो 2-4 हज़ार रुपए स्पेंड करके मैं कितना कमा रही हूँ उधर शेयर मार्केट से। वहीं मैंने अक्सर लड़कियों को देखा है कि वो चाहे कितनी भी पढ़ी हुई हैं, चाहे उनके पास कोई भी प्रोफेशनल डिग्री है, लेकिन वो क्या करेंगी, वही 2-4 तो बच्चे पैदा कर लेंगी, उसी में अपना टाइम पूरा कर देंगी। और मैं बता चुकी हूँ अपनी पुरानी वीडियोज में कि एक बच्चे को पर डे का 5 घंटा चाहिए ही चाहिए। अब ऐसे में आप अगर न्यूक्लियर फैमिली में हैं तो अब आप अपने वो घंटे ऐड करते जाइए। और मैं आपको हकीकत बता दूं, जो जॉइंट फैमिली में ना, उनकी तो और भी बुरी हालत है। मेरे पास जितने भी मेरी जॉइंट फैमिली वाली कजिन्स और सिस्टर्स के फोन आते हैं ना, उनमें से ज्यादातर लड़कियां डिप्रेशन की गोलियां खा रही हैं। मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, आपको सुन के अजीब लगेगा, बट येस, लड़कियों के फोन मेरे पास रो के आते हैं कि यार बहुत परेशान हूँ, सास ये करती है, सास वो करती है, बच्चे ये करते हैं, बच्चे वो करते हैं, मरने को मन करता है, ये है वो है। तो जॉइंट फैमिली में तो लड़कियों की और भी बुरी हालत है, ठीक है। थोड़ा बहुत न्यूक्लियर फैमिली में आके लड़कियों को एटलीस्ट थोड़ा सा जीने का मौका मिलता है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि जॉइंट फैमिली बुरी है और न्यूक्लियर फैमिली अच्छी है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लो। मैं तो जो अपने एक्सपीरियंस होते हैं, जो मेरे पास जिस तरह के लोगों के फोन आते हैं, मैं जस्ट वो आपको बता रही हूँ।
तो अगर आप लड़के हैं और जॉब छोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने पार्टनर को देखिए, क्या आपकी वाइफ कमाती है, क्या आपकी वाइफ की इकोनॉमिक वैल्यू है, या आप वाइफ के रूप में सिर्फ एक काम वाली बाई लेके आए हैं जो कि 12th पास करी हुई है या हार्डली 10th पास की हुई है। अगर 10th पास और 12th पास करती हुई लड़कियां जब तक आप लाएंगे, आप समझ लेना कि आप एक काम वाली बाई अपने घर लेके आ रहे हैं, उससे ज़्यादा उसकी इकोनॉमिक वर्थ कुछ नहीं है। जबकि वही काम आप ये काम आप अगर आउटसोर्स करेंगे ना, तो वो आप 2,500-3 हज़ार रुपये में कर पाएंगे। और अगर आप पढ़ी लिखी लड़की लाते हैं, जॉब करने वाली लड़की लाते हैं, तो वो कम से कम आज 20,000 रुपये आपको कमा के देगी। वो कम से कम, मैं कह रही हूँ ना, किसी पास वाले प्राइवेट स्कूल में भी जॉब करेगी ना, तो वो 15-20 हज़ार रुपये आराम से कमा के आपको दे देगी। और मतलब आप देख लो कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। आपको वाइफ के रूप में काम वाली बाई चाहिए, या फिर आपको वाइफ के रूप में अपने बराबर का कमाने वाला और अपने बराबर का खड़ा हुआ कोई पर्सन चाहिए। आप देख लो। मतलब मैं किसी को भी, मेरा इंटेंशन किसी को भी बुरा बैड फील कराने का नहीं है। जो भी लोग ये कर रहे हैं, देखो मुझे तकलीफ पता है कब होती है, जब एक प्रोफेशनल डिग्री की हुई लड़की घर पे बैठ के और हाउस वाइफ बन जाती है, अपने हालातों से, अपने ससुराल की सब बकवास से थक हार के जब वो हाउस वाइफ बन जाती है ना। आपको पता है, आप प्रोफेशनल डिग्री जब आप करते हो तो आप पे गवर्नमेंट का कितना पैसा लगता है, आप पे इस देश की इकोनॉमी कितना पैसा खर्च करती है। आप ये मत सोचा करोगे कि आपके पैसे आपने इस देश के कितने रिसोर्सेज यूज़ किए हैं, तब जाके आपको एक प्रोफेशनल डिग्री मिल पाई है। और उस प्रोफेशनल डिग्री की आप ऐसी तैसी कर देते हो। जैसे ही आपके एक बच्चा होगा, फिर आप सोचोगे अच्छा लड़का हुआ अब लड़की भी चाहिए, अच्छा लड़की हुई है अब लड़का भी चाहिए। इस तरह की बकवास में पढ़ के आप बच्चे पे बच्चे पैदा करके, और फिर बहुत प्राउडली, मैंने लड़कियों को देखा है, बहुत प्राउडली वो मदरहुड एंजॉय करेंगी। देखिए, मैं अपना फीलिंग्स बता रही हूँ, मैं अपनी सोच बता रही हूँ। आपकी फीलिंग्स और सोच कम्प्लीटली अलग हो सकती है, आपके हालात कम्प्लीटली अलग हो सकते हैं। बट अगर कोई प्रोफेशनल डिग्री की हुई लड़की, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या इस तरह की कोई भी प्रोफेशनल डिग्री की हुई लड़की घर बैठती है और हैप्पीली हाउसवाइफ बनती है और हैप्पीली मदरहुड एंजॉय करती है और फर्दर जॉब पे नहीं जाना चाहती, तो वो मतलब एक तरह से अपराध कर रही है। क्योंकि उसने इस देश का एक बहुत बड़ा रिसोर्सेज यूज़ किया है। उसने वो मेडिकल, वो इंजीनियरिंग, वो कॉलेज में वो सीट खराब की है। वहाँ पे कोई और एलिजिबल कैंडिडेट आता, वो जॉब करता, देश की इकोनॉमी आगे बढ़ती। लेकिन वो क्या कर रही है, उसने वो रिसोर्सेज भी यूज़ किए हैं और वो उस रिसोर्स का सत्यानाश कर रही है। तो अगर आप लड़के हैं और 30 साल में जॉब छोड़ना चाहते हैं, तो अपने पार्टनर को देखें सबसे पहले, और अपने हाउस होल्ड को देखें, आप किस कंडीशन में हैं, उस अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।